हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई कोचिंग क्लासेस बाय इम्तियाज सर। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 9 एनसीईआरटी और चैप्टर नंबर 10 सर्किल के इंट्रोडक्शन और प्लस एक्सरसाइज 10.1 इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम क्या है आपको कि भाई आप इस पार्टिकुलर चैप्टर के इंट्रोडक्शन को समझ लें। दैट मीन्स सर्कल के बारे में पूरी तरीके से समझ लें। सर्कल क्या है ना, किस तरीके से होता है। मैंने पहले ही सारा लिख दिया ताकि समझाने में मुझे ज्यादा आसानी हो। देखिए, सबसे सबसे पहला पॉइंट क्या है। सर्कल सर्कल क्या है भाई। सर्कल क्या होता है एक्चुअली, देखिए कि इस सर्कल जब हम बनाते हैं एक्चुअली तो यहां पर बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। ये इनफाइनाइट पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। और ये इनफाइनाइट पॉइंट जो होता है एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। ये सारे इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, सब के सब, ठीक है। तो ये एक रीजन बनाता है, सर्कुलर रीजन, दैट इज कॉल्ड द सर्कल। डिफिनेशन को देखते हैं तो द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, दैट मीन्स दिस पॉइंट, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, यानी इस पॉइंट्स की बात कर रहे हैं इन अ प्लेन विच आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी फिक्स्ड डिस्टेंस, यानी ये सारे डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जो फिक्स्ड पॉइंट से होंगे, यानी दैट इज द फिक्स्ड पॉइंट, है ना, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो सर्कल इसी तरीके से फॉर्मेट होता है कि सारे के सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को हम लोग एक फिक्स्ड डिस्टेंस से, एक फिक्स्ड पॉइंट से मेजर करते हैं और उनको ज्वाइन करते हैं तो सर्कल बनता है। दैट इज कॉल्ड सर्कल। नेक्स्ट वन, सेंटर क्या है भाई। सेंटर किसको कहते हैं हम लोग भाई। सेंटर जो होता है एक्चुअली मैंने बताया कि फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो पॉइंट है दैट इज द फिक्स्ड पॉइंट और दैट इज कॉल्ड द सेंटर, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। सारे रेडियस हमने यहीं से मेजर करने हैं और ये सारे क्या होंगे, रेडियस होंगे। और सारे के सारे, यानी कि ये जो सर्कमफ्रेंस है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, पढ़ा होगा आपने। सर्कमफ्रेंस और सेंटर यानी फिक्स्ड पॉइंट, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये फिक्स्ड होता है, दैट इज कॉल्ड द रेडियस। जो हम लोग यहां देखेंगे रेडियस में, देखिए रेडियस का डेफिनेशन मैंने क्या लिख दिया, फिक्स्ड डिस्टेंस, डिस्टेंस ये फिक्स्ड होगा बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस। सेंटर और सर्कमफ्रेंस के बीच का जो फिक्स डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। और डायमीटर क्या होता है एक्चुअली। और हम किसी सर्कल में कितने रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। डायमीटर कितना ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं। और डायमीटर जो होता है वो रेडियस का क्या होता है एक्चुअली, डबल होता है ना। इसीलिए हम लोग d इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, 2 × r लिखते हैं। सॉरी। इसके बाद थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट वन पॉइंट जो है कि सर्कल जो है एक्चुअली, देखिए अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इनटू 3 पार्ट्स। यानी कि जो सर्कल है एक्चुअली, जिस प्लेन पर वो लाई करेगा उस प्लेन को वो कितने पार्ट्स में बांटता है, 3 पार्ट्स में। याद रखिए सर्कल प्लेन को 3 पार्ट्स में बांटता है। नंबर फर्स्ट हम लिख सकते हैं इंटीरियर पार्ट, इंटीरियर पार्ट। नंबर सेकंड ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। और नंबर थर्ड एक्सटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट। जैसे मैं यहां बताऊं एक फिगर के तौर पे, ये रहा आपका सर्कल। और सर्कल में ये जो हिस्सा दिख रहा है दैट इज द इंटीरियर, दैट इज द इंटीरियर पार्ट। अगर यहां मैंने P लिख दिया, Q लिख दिया, ये सारे इंटीरियर होंगे। ये जो हिस्सा दिख रहा है बाहर में दैट इज द एक्सटीरियर पॉइंट। और ये जो होगा, ये जो हिस्सा होगा, इसको हम लोग बोलेंगे ऑन द सर्कल। तो सर्कल जो है प्लेन को, ये प्लेन है, प्लेन को एक इंटीरियर, दूसरा ऑन द सर्कल और तीसरा एक्सटीरियर पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी कि एक सर्कल किसी प्लेन को 3 पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। इसके बाद नेक्स्ट वन आप देखिए आर्क। आर्क क्या होता है, अ पीस ऑफ सर्कल। ये सर्कल का टुकड़ा होता है। जैसे ये यहां से यहां ले लें, ये पीस का टुकड़ा, ये आर्क कहलाएगा। बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना। सर्कल में कहीं पर भी 2 पॉइंट ले लीजिए, यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए। जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये जो दिख रहा है दैट इज द आर्क, ये जो दिख रहा है दैट इज द आर्क। तो ये आपका आर्क कहलाएगा। ओके। इसके बाद हम कहते हैं कि आर्क जो होता है एक्चुअली वो 2 तरह का होता है। देखिए मैंने लिखा है 2 टाइप्स ऑफ आर्क, मेजर आर्क और माइनर आर्क। मेजर का मतलब बड़ा, माइनर का मतलब छोटा। जैसे मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ किया
और मैंने यहां पर एक 2 पॉइंट दिया। 2 पॉइंट अगर सर्कल पे देंगे तो क्या बनाएगा, आर्क बनाएगा। मैंने यहां दिया ए और ये बी, तो ये जो दिख रहा है ए बी, ये हो गया आपका स्मॉलर, यानी कि स्मॉलर आर्क है, दैट मीन्स अ मेजर आर्क है। ओके, और ये जो दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं यहां से बी ए। आप बोलोगे सर ए बी और बी ए सेम है? नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं है। ए बी अगर आपने यहां पर बताया, अगर ए बी को आपने बोला माइनर आर्क, तो बी ए क्या हो जाएगा आपका, मेजर आर्क हो जाएगा। अगर आपने ए बी को बोला कि भाई ए बी ऐसे पढ़ रहे मेजर आर्क, तो बी ए क्या हो जाएगा, माइनर आर्क हो जाएगा। ओके, माइनर का मतलब ज्यादा होता है। अब देखिए यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एन आर्क कोई एक ऐसा आर्क जो सेमी सर्कल कहलाएगा। कब? जब उस आर्क का एंड क्या हो, डायमीटर का एंड हो। देखिए, एन आर्क इज अ सेमी सर्कल व्हेन इट्स एंड, यानी उस आर्क, जैसे मान लो मैंने एक सर्कल बनाया और सेमी सर्कल बनाया, जैसे ये रहा सेमी सर्कल, आधा सर्कल ऊपर आधा सर्कल नीचे, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये जो पॉइंट है एक्चुअली, अगर ये जो लाइन है इसको आप कीजिए सेंटर से पास कर रहा है, तो इसको आप क्या बोलिएगा, भाई ये डायमीटर है। यस नो, यस सर, डायमीटर है। और ये पॉइंट इसको यहां से यहां बोलेंगे तो सर आर्क है, यहां से यहां बोलेंगे तो आर्क है। तो इस आर्क का जो एंड है वो डायमीटर का एंड है, इसलिए हम ये क्या बनाएगा, सेमी सर्कल बनाएगा। ओके, यानी सेमी सर्कल किसी आर्क को हम तभी कह सकते हैं जब वो डायमीटर के एंड के बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट वन, सेगमेंट क्या होता है एक्चुअली, भाई ये रीजन है बिटवीन द कॉर्ड क्या होता है ये भी मैं बता दूं। सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर होता है। यानी दो पॉइंट सर्कल के ऊपर में जिनको मिलाने वाला जो सेगमेंट होगा, लाइन सेगमेंट, ये इनको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलते हैं एक्चुअली। ठीक है, जैसे ये आर्क है, 2 पॉइंट है, इनको मैंने मिला दिया तो ये क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, तो सेगमेंट मैंने क्या बताया, रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क। कॉर्ड और आर्क, जैसे मैंने ऐसे एक सर्कल ड्रॉ किया, सपोज ये मैंने, देखो यहां मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, और मैंने क्या दिखा कि कॉर्ड, ये रहा आपका कॉर्ड और आइदर साइड, आइदर इट्स आर्क, यानी ये चाहे आप माइनर ले लो या मेजर आर्क ले लो, तो 2 सेगमेंट बनेंगे। इसलिए मैंने यहां पर लिखा भी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेगमेंट। ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज द माइनर सेगमेंट, और दिस वन इज द, ये वाला, दिस इज द मेजर सेगमेंट। मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका सेक्टर क्या होता है, ये भी रीजन होता है, बाउंड्री होती है आर्क और 2 रेडियाई के बीच में। जैसे मैं यहां पर एक सर्कल बना लूं, ये रहा सर्कल, ये सेंटर है, ये मान लो ये आर्क है, ए और बी, और इसको मिलाने वाला ये लाइन, तो ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस, तो जब 2 रेडियस होगा तो रेडियाई, तो ये रेडियस और आर्क के बीच का ये जो पोर्शन कहलाता है, या फिर ये जो पोर्शन कहलाता है, इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। ये सेक्टर होगा मेजर और ये सेक्टर होगा आपका माइनर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज की तरफ से। इतना एकदम इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, है ना, नोट्स बना लीजिए, और फिर एक्सरसाइज को हम लोग देखने चलिए। हम लोग एक्सरसाइज 10.1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप जो है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। ओके, हम लोग जो है एक्सरसाइज 10.1 को देखते हैं। आपने इंट्रो देखा इसका, ठीक है, इंट्रो को 2 बार 3 बार आप देखिए ताकि आपको वीडियो जो है एक्सरसाइज जो है वो इजी वे में समझ में आ सके। हमने क्या करना है एक्चुअली यहां से कि यह देखिए आपका सारा ये ऑब्जेक्टिव है 10.1 कह रहा था, सेंटर ऑफ अ सर्कल, देखिए सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। देखिए अगर आप ये सर्कल बनाते हैं, सर्कल का सेंटर कहां है, यहां है। अब ये बताइए सर्कल के ये अंदर है या बाहर है, भाई नेचुरली है कि ये अंदर है, यानी ये आपका एक्सटीरियर होगा। यानी हमने फर्स्ट की बात की, सॉरी एक्सटीरियर बोल रहा हूं, इंटीरियर होगा, इंटीरियर। ठीक है, यानी पहला आंसर क्या हो जाएगा, आपका इंटीरियर हो जाएगा। ओके, नंबर 2, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। एक पॉइंट जिसका डिस्टेंस सेंटर से, सर्कल के सेंटर से, यानी हम ये पहला नंबर हो गया। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं, ये सर्कल का सेंटर हो गया, इससे डिस्टेंस, पढ़िए क्वेश्चन, है ना, a point whose distance from the center of a circle is greater than its radius। भाई रेडियस से बड़ा कब होगा, जब पॉइंट कहां हो, सर्कल के बाहर, क्योंकि रेडियस तो यहीं तक होगा, ये रेडियस है, ये आपका रेडियस हो गया। ओके, और ये रेडियस से बाहर का पॉइंट है, तो मान लीजिए ये P है और A है, ये रेडियस है, तो भाई रेडियस से बड़ा OP कब होगा,
या पीओ कब होगा, जब ये बाहर होगा, यानी जब ये पॉइंट कहां होगा, बाहर होगा। तो ये आपसे पूछ रहा है कि भाई रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल, तो क्या होगा, एक्सटीरियर होगा, एक्सटीरियर होगा। तीसरा, थर्ड वन, ये कहता है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, मैंने अभी बताया वहां पर, ये क्या होता है, डायामीटर होता है, सबसे बड़ा कॉर्ड डायामीटर, ये हो गया सबसे बड़ा कॉर्ड, इससे बड़ा कॉर्ड आप नहीं खींच सकते, दैट इज कॉल्ड द डायामीटर। ओके, इसके बाद फोर्थ नंबर कहता है एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड इज एंड्स ऑफ द डायमीटर, ये भी मैंने आपको बता रखा है कि यहां पर क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल होगा, ठीक है, दैट इज द सेमी सर्कल। ये देखिए, या ये वाला क्या हो गया, आर्क का पॉइंट है, ये आर्क है, और ये क्या है आपका डायमीटर है, डायमीटर का एंड और सेम ये आर्क का एंड जब अगर सेम हो जाए तो ये क्या बनेगा, ये वाला पार्ट सेमी सर्कल बनेगा, ये वाला पार्ट सेमी सर्कल बनेगा। नेक्स्ट वन, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द डैश ऑफ द सर्कल। सेम सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है एक्चुअली, ये सेगमेंट है, तो सेगमेंट क्या होगा, आर्क और कॉर्ड के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं, यानी पांचवा नंबर क्या हो जाएगा आपका, कॉर्ड हो जाएगा। और सिक्स नंबर की अगर हम बात करते हैं, देखिए सिक्स में कहता है सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन कितना पार्ट्स, बताइए, पढ़ चुके हैं आप, 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में उसको डिवाइड करता है। तो ये फर्स्ट का आपने 6 क्वेश्चन कर लिया, आई होप आपको समझ में आ गया हो। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ये है ट्रू और फॉल्स। देखिए, और इस रीजन भी देने, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस, बिल्कुल सही बात बोल रहा है भाई। ये देख लीजिए, ये सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल के अगर हम इस पॉइंट से यानी कि फिक्स्ड पॉइंट यानी सेंटर से सर्कल पे कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। अब भाई रीजन क्यों ऐसा होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ऑल, नंबर 1 में पहले तो लिख लेंगे ट्रू, ये भाई ये ट्रू है, ओके। और क्या लिखेंगे कि ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, सो दैट इज कॉल्ड द रेडियस, दैट इज ट्रू, ये करेक्ट है। नंबर सेकंड नंबर की बात करते हैं हम लोग, तो सेकंड नंबर में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। सेकंड नंबर, अ सर्कल हैज ओनली फिनाइट नंबर ऑफ द कॉर्ड्स, बिल्कुल गलत बोल रहा है भाई, फॉल्स। कैसे, रीजन दीजिए आप। जैसे सपोज करें ये मैंने सर्कल बनाया, सर्कल पे कितने पॉइंट है, मैंने वीडियो में बताया इंट्रोडक्शन में, इनफाइनाइट पॉइंट है, तो सेंटर से इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ नहीं कर सकते हम लोग, बिल्कुल कर सकते, तो भाई यहां पर गलत हो जाएगा। हमने क्या लिखना है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ, यहां से लिख सकते हैं हम क्या, देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स on the सर्कल, यानी सर्कल के ऊपर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, सो वी कैन ड्रॉ इनफिनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड। हम उसमें कितने कॉर्ड्स खींच सकते हैं, जितना चाहेंगे उतना कॉर्ड खींच सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे इनफाइनाइट कॉर्ड्स खींच सकते हैं। बोल रहा है फिनाइट, भाई गलत बोल रहा है। अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर में क्या बोलते हैं एक्चुअली, देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे नंबर में कहता है इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच इज द मेजर आर्क, मतलब एक सर्कल को, ये भी फॉल्स बोल रहा है, एकदम फॉल्स है भाई। एक सर्कल है, इस पे 3 इक्वल आर्क, 1 2 3, ये मान के चलते हैं ए बी सी, तीनों इक्वल है। तो अगर ये बोला कि सब मेजर आर्क होगा, बताओ ये यहां से यहां अगर हम इसको बोले ए सी को मेजर बोलते हैं, ए सी एक आर्क है, तो बताओ ए बी सी क्या हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा। और जब ये मेजर आर्क होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनर आर्क हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा भाई, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो ये फिगर में हम यहां लिखेंगे कि इफ ए बी सी इज मेजर आर्क देन ए सी इज माइनर, फॉल्स है, पॉसिबल ही नहीं है। अब हम लोग आते हैं फोर्थ नंबर में।
4 नंबर में क्या कहता है, देखिए भाई आप, 4 नंबर में कहता है कॉर्ड इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल व्हेन इज ट्वाइस, यानी कि एक कॉर्ड सर्कल का डबल अगर होता है रेडियस का तो वो क्या कहलाएगा, डायमीटर। एकदम सही है, बिल्कुल सही है। हम लोग आते 4th नंबर में, ये लिखेंगे ट्रू। कह रहा है कि ये सर्कल है और ये सर्कल का अगर ये कॉर्ड अगर रेडियस का डबल है, तो रेडियस का डबल होगा तो कहां से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, सो इट इज द डायमीटर। तो हम यहां लिख सकते हैं कि इफ chord is twice of the radius, then it is passes through the center. yes no, center से पास करेगा, so it is a diameter। तब ये क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। इसलिए ये एकदम 100% करेक्ट है। 5 नंबर में कहिए, तो 5 नंबर में देखिए क्या कहता है, कहता है सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर की बात करता है, तो देखिए सेक्टर जो ये 5 नंबर में बात करते हैं। 5 की बात किया मैंने कि भाई ये होगा फॉल्स होगा, क्यों, देखिए आपको बोल रहा सेक्टर, सेक्टर कैसे बनता है, ऐसे बनता है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेक्टर जो है वो किसके किसके बीच में, कॉर्ड और आर्क के बीच में। ये कॉर्ड है, नहीं आर्क तो ठीक है बट ये कॉर्ड नहीं है, ये क्या है, रेडियाई है। फॉल्स होगा, यहां क्या लिखेंगे, बिकॉज सेक्टर इज फॉर्म्ड बिटवीन, सेक्टर इज फॉर्म्ड बिटवीन रेडियाई एंड आर्क। यस नो, रेडियस और आर्क के बीच के हम लोग रीजन को बोलते हैं, इसको बोलेंगे या फिर इसको बोलेंगे, इसलिए ये गलत है। इसके बाद हम लोग आते हैं किसमें, कह रहा अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। बिल्कुल भाई, सर्कल क्या है, प्लेन ही फिगर ना है। ट्रू, ट्रू, क्यों भाई, सर्कल इज अ प्लेन फिगर। ये सर्कल है और सर्कल क्या होगा, प्लेन फिगर होगा। यहां क्यों, क्योंकि बिकॉज सर्कल is a two dimension figure। जो सर्कल है वो 2 डायमेंशन फिगर है, इसीलिए सर्कल जो है वो क्या होगा आपका, टू डायमेंशन फिगर होने की वजह से ये क्या होगा, एक प्लेन होगा। सर्कल इज अ प्लेन, दैट इज ट्रू। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो गया, ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। तो आप जो है अगर पहले तो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके अच्छे से इसको लिख लें, नोट कर लें, और आपको वीडियो समझ में आता हो तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ओके फिर, थैंक यू।